गुप्त नवरात्रि 2023 कब है? गुप्त नवरात्रि 2023 19 जून से शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्र आरंभ करें। 10 महाविद्या की उपासना शीघ्र फलदायी होगी। 10 महाविद्या की उपासना। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगला मुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगला मुखी से कामना करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि गुप्त नवरात्र कब से होंगे शुरू तथा इन नवरात्रों का क्या महत्व है और वर्ष में कितनी बार नवरात्र आते हैं तथा 10 महाविद्याओं की उपासना करने से, किस किस महाविद्या की उपासना करने से क्या प्रतिफल, क्या लाभ हमें मिलता है, शास्त्रों उचित कर्म करने से क्या लाभ हमें मिलता है, कैसे हम 10 महाविद्या की उपासना कर सकते हैं। भक्तों, 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्र का आरंभ हो रहा है। वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। एक वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 नवरात्र आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जिनको चैत्र में और जब हमारा संवत शुरू होता है और आश्विन में ये नवरात्र प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। और 2 नवरात्र आते हैं गुप्त रूप से, जो माघ में और आषाढ़ माह में नवरात्रे, ये गुप्त नवरात्रे आते हैं। भक्तों, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन के महीने में ये 4 बार नवरात्र आते हैं। इनमें से 2 बार गुप्त नवरात्र हो गए और 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्र होंगे। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए तंत्र शास्त्र में बहुत विशेष एवं श्रेष्ठ माना गया है। ये गुप्त नवरात्र जो होते हैं, इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए तंत्र के जो हमारे शास्त्र हैं उनमें इन नवरात्रों को बड़ा विशेष तवज्जो दी गई है, बड़ा विशेष स्थान इन नवरात्रों को प्राप्त है। शक्ति साधना का विशेष पर्व, ये समय बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या की पूजा का विधान हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है। तो कौन कौन सी है 10 महाविद्या और कौन कौन सी देवियाँ इन 10 महाविद्याओं में आती है, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। और किस महाविद्या की उपासना करने से क्या लाभ हमें हमारे जीवन में मिलता है, वीडियो पर बने रहें। भक्तों, 10 महाविद्याओं में जो प्रथम देवी हैं, इसके 2 कुल होते हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। 10 महाविद्याओं में 2 कुल हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। भक्तों, 10 महाविद्याओं में जो प्रथम देवी हैं वह माँ काली है। सेकंड नंबर पर जो माता आती है वह माँ तारा देवी सेकंड नंबर पर 10 महाविद्याओं में है। भक्तों, तीसरे नंबर पर माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथे नंबर पर माँ भुवनेश्वरी, 5वें नंबर पर माँ छिन्नमस्ता और 6वें नंबर पर माँ त्रिपुर भैरवी, 7वें पर माँ धूमावती, 8वें पर माँ बगलामुखी, 9वें नंबर पर माँ मातांगी और 10वें नंबर पर माँ कमला देवी। ये 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ हैं। जैसे नवरात्र में नवदुर्गा, प्रथमम शैलपुत्रे, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिरात्रि च, नवदुर्गा प्रतिष्ठिता। ये नवदुर्गा है और ये 10 महाविद्या, इनमें काफ़ी अंतर है। तो 10 महाविद्याओं में ये 10 देवियाँ आती हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्र में साधक और तांत्रिकों का देवी की आराधना करना अधिक प्रचलित है। ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, जो शक्ति को साधना चाहते हैं, और जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो तंत्र इत्यादि क्रिया करते हैं, वह देवी की आराधना इस समय विशेष रूप से करते हैं। इस समय करना अधिक प्रचलित माना गया है। लेकिन बहुत से ग्रस्त भी गुप्त नवरात्रों में
देवी की उपासना करते हैं। बहुत से ग्रस्त लोग ऐसे हैं कि जो लोग माँ भगवती 10 महाविद्याओं की या भगवती दुर्गा की उपासना इस समय करते हैं। भक्तों, त्रेता युग में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। त्रेता युग का जो समय होता था उसमें ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे, परंतु अब लोगों को इसकी इतनी जानकारी नहीं है। भक्तों, 10 महाविद्याओं में जो प्रथम शक्ति है वह माँ काली। माँ काली की पूजा उपासना साधना करने से क्या लाभ हमें हमारे जीवन में मिलता है? भक्तों, प्रथम दिन 10 महाविद्याओं में प्रथम माँ काली की पूजा होती है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्ति होती है। जो लोग विरोधी से परेशान हैं, गुप्त शत्रु का भय जिन लोगों के जीवन में बना रहता है, वह माँ काली की उपासना करें। इससे आपके विरोधी शांत होंगे तथा माँ भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। भक्तों, दूसरे नंबर पर माँ तारा देवी। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने इनकी आराधना की थी। जो हमारे महर्षि वशिष्ठ हैं उन्होंने इनकी आराधना की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है, तांत्रिकों की देवी है। इनकी उपासना से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए इनकी साधना विशेष रूप से की जाती है। तीसरे नंबर पर माँ त्रिपुर सुंदरी। भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से क्या लाभ आपको और हमें हमारे जीवन में मिलता है? इन्हें ललिता और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा धन, ऐश्वर्य और मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। भक्तों, 4th नंबर पर जो देवी है वह माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी सारे लोक का भरण पोषण करने वाली है माता है। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, 5वें नंबर पर माँ छिन्नमस्ता। इनकी साधना से सभी प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती है। जो लोग चिंता में रहते हैं, जिन लोगों के जीवन में चिंताएं समाप्त नहीं होती, जो बोधरेशन डिप्रेशन में रहते हैं, उन लोगों को माँ छिन्नमस्ता की उपासना अवश्य करनी चाहिए और समस्त कामनाओं की पूर्ति इनकी उपासना, इनकी पूजा करने से होती है। भक्तों, 6 नंबर पर माँ त्रिपुर भैरवी। इनकी उपासना से जीवन के सभी बंधनों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। जो लोग भव बंधन में फंसे हुए हैं, जो लोग मोह में फंसे हुए हैं, उन लोगों को माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इनकी उपासना से भव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्तों, 7वें नंबर पर माँ धूमावती। इनकी पूजा और आराधना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से संकटों का नाश हो जाता है। परंतु एक विशेष रूप से मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि इनकी पूजा विवाहित स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। माँ धूमावती की उपासना विवाहित स्त्री जो होती हैं उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। माँ मातांगी। इनकी पूजा और आराधना करने से ग्रस्त जीवन में खुशहाली आती है और परस्पर प्रेम बढ़ता है। प्रेम और सौहार्द से आपका जीवन व्यतीत होगा। आपके घर में सौहार्द की भावना बनी रहेगी तथा घर में जितने भी सदस्य हैं वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो लोग अपनी गृहस्थी को सुखी बनाना चाहते हैं उन लोगों को माँ मातांगी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भक्तों, 8वें नंबर पर जो माता है वह माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और मुकदमा विजय तथा वाक सिद्धि माँ बगलामुखी की पूजा करने से प्राप्त होती है। और विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, वाद विवाद, मुकदमा या कोर्ट कचहरी का चक्कर से या फिर रोग ऋण शत्रु के लिए इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। भक्तों, 10वीं महाविद्या में जो 10वीं देवी है वह माँ कमला। इनकी आराधना करने से धन और संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं, जो संतान की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को माँ कमला की उपासना अवश्य करनी चाहिए। भक्तों, जो ये गुप्त नवरात्र की महिमा है, इसका आम जन तक आने का क्या कारण रहा, क्या महत्व इन गुप्त नवरात्रों का है और किस ऋषि के द्वारा यह आम जन तक पहुंच पाए हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्र का प्रचलन इस तरीके से लोगों में बढ़ा, महर्षि श्रृंगी ने इनको आम जन तक पहुंचाया। एक बार महर्षि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में धर्म के विषय पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कर्म करता है। बार बार समझाने के बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आ रहा।
इसकी वजह से उसके घर में क्लेश और कलह रहती है। निरंतर उसका पति उसके साथ लड़ता था, झगड़ता था, पूजा पाठ भी नहीं हो पाता। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे शीघ्र उनके व्यसन दूर हो जाए। तब ऋषि श्रृंगी ने गुप्त नवरात्रों की महिमा बताते हुए उस महिला से कहा कि तुम 10 महाविद्याओं की उपासना करने लग जाइए, तुम 10 महाविद्याओं की उपासना करो, और कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी है। तभी से ग्रस्त लोगों से गुप्त नवरात्र का प्रचलन हुआ और नवरात्र साधना को गुप्त रखा जाता है। विशेष रूप से जो साधक हैं या महर्षि श्रृंगी के अनुसार इन साधनाओं को या गुप्त नवरात्रों में आप कोई भी साधना करते हैं, विशेष रूप से आपको इसको गुप्त रखना चाहिए, इसलिए यह गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय माँ बगलामुखी लिखकर माँ बगलामुखी के श्री चरणों में आप अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। जय माँ बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय।